और आज ये उर्स की जो तकरीब है, अल्लाह करीम हमें उन बुज़ुर्गों से मोहब्बत, मवद्दत और उसके साथ साथ उनके नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और उन जैसा मोहब्बत और अमल अल्लाह करीम हमें नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से आयत मुबारक पढ़ी है। मौजू बहुत तवील है, इसके अंदर बहुत सारी मसाइल मौजूद हैं। अगर औलिया कामिलीन की शान को बयान किया जाए तो कुरान के अंदर बेशुमार ऐसी आयात बय्यनात मौजूद हैं। अगर औलिया कामिलीन की तरीके को देखा जाए तो उसके लिए भी कुरान में बहुत सारी ऐसी आयात बय्यनात मौजूद हैं। अगर औलिया कामिलीन की करामात का जिक्र किया जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर करामात के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वाक़यात जो हैं वो कुरान में मौजूद हैं। यानी ना हम औलिया कामिलीन के शान का इनकार कर सकते हैं, ना औलिया कामिलीन की तालीमात का इनकार कर सकते हैं, और ना ही हम औलिया कामिलीन के जो करामात हैं हम उनका इनकार कर सकते हैं। तो जो बात नस्से क़ती से साबित हो जाए, कुरान से जिसका वजूद जो है वो साबित हो जाए, तो हम उसका इनकार नहीं कर सकते। अब बात यह है कि औलिया, वली, विलायत, औलिया, वली और विलायत, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तकरीबन ये जुमले 90 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए हैं। कुरान के अंदर 90 मकामात पर इनका जिक्र मौजूद है। यानी वली, विलायत और औलिया माने क्या है? अल्लाह का दोस्त, मददगार, अल्लाह का कुर्ब रखने वाला। तो जब वली के माने के ऊपर गौर किया जाता है कि वली के माने अगर देखे जाएं मददगार के, कि वली मददगार है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह का बंदा होता है, मोमिन होता है, उसकी शान ही अल्लाह ने बड़ी बयान फरमाई है कि वली अल्लाह के दीन का मददगार होता है, अल्लाह के दीन का मददगार होता है। अपनी सारी जिंदगी जो है वो दीन की आबियारी के लिए, दीन के फैलाव के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है उसकी तरफ बुलाता है और कहता है कि आओ लोगों, रब का कुर्ब तुम्हें नसीब हो जाए, आओ मैं तुम्हें तरीकत का वो रास्ता बताता हूँ, मैं तुम्हें शरीयत का वो रास्ता बताता हूं जिस पर चल कर तुम अपनी जिंदगी के मंजिलें भी तय कर सकते हो, अपनी उखरवी मनाजिल भी तय कर सकते हो। तो वली का जो हर कदम है, क्योंकि वली होता मददगार है, तो यही वजह है हमारे बर्रे सगीर की सरजमीन के ऊपर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्तियां नमूदार हुई और उन्होंने इस धरती के ऊपर आकर उस जमाने के अंदर 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, उन लोगों को कलमा पढ़ाया। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, जिस दौर के अंदर लोगों को इल्म ही नहीं था कि कुरान क्या होता है, नबी क्या होता है, रब क्या है। इस सरजमीन पर तो मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन औलिया कामिलीन ने अपनी मोहब्बत से, अपने इखलाक से, अपनी तालीमात से लोगों को इस कदर अपना गर्विदा किया, अपने किरदार से लोगों को इस तरह गर्विदा किया कि लोग उनको देखते और जबानों पर कलमे जारी हो जाते और लोग इस्लाम के अंदर धड़ाधड़ दाखिल होना शुरू हो जाते। इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो आलिम भी होता है, और हर जो सूफी है वो आलिम होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि जिसने भी किसी ऐसे साले आदमी से, किसी आलिम आदमी से जिसने मुसाफा किया, गोया उसने मैं मोहम्मद से मुसाफा किया, उसने गोया मैं मोहम्मद से मुसाफा किया। तो अब ये लोग जो फैजान मुस्तफा से भरे हुए लोग थे, इस सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा,
जबकि सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई नहीं था। हर तरफ बुत परस्ती ही बुत परस्ती है, हर तरफ जो है वो जादूगरी ही जादूगरी है, हर तरफ मादियत ही मादियत है। तो आपने बुजुर्गान दीन ने इस दुनिया अपना आकर इस धरती के ऊपर इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। आज उनकी दरगाहें जगह जगह मौजूद हैं, आज उनकी दरगाहें जगह जगह मौजूद हैं। और हकीकत के अंदर देखा जाए तो ये इस्लाम के हीरो हैं, ये इस्लाम के हीरो हैं, इसलिए कि उन्होंने दुनिया के अंदर आकर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के और तरीक के जो ढंके बजाए हैं, उनकी मिसाल तारीख के अंदर नहीं मिलती है। आज लोग अपने सूफियाए कामिलीन और अपने इस्लाफ के नक्शे कदम से जैसे जैसे हटते जा रहे हैं, आज गुमराही उनके अंदर दिन ब दिन व्यवस्था होती जा रही है, गुमराही उनका मुकद्दर बनती जा रही है, इसलिए कि उन्होंने अपने इस्लाफ का नक्शा कदम छोड़ दिया है, अपने इस्लाफ का तरीक छोड़ दिया है। अगर अपने इस्लाफ का तरीक आज भी हम अपनाए रखें तो खुदा की कसम है गुमराही हमारे करीब नहीं आ सकती। तो याद रखें, औलियाए कामिलीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफन, फरमाया कि वो ला खौफ हैं, ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ है, वला हम यहज़नून, और फरमाया ना वो कल गमगीन होंगे। ना आज उनको कोई खौफ है, क्योंकि अल्लाह का जो वली होता है ना, वो राजी बर रजा होता है, हर हाल में अपने रब की रजा में राजी रहता है। और दुनिया में खौफ जो है वो उसके करीब भी नहीं आता, इसलिए कि जो दुनिया के अंदर लोगों से डरता है वो खुदा से नहीं डरता, जो खुदा से डरता है वो लोगों से नहीं डरता। वली की पहचान ये है, वो कट जाए, मर जाए, उसकी जिंदगी जाहिरी तौर पर खत्म हो जाए, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता, वो अपना मिशन जारी और सारी रखता है, क्योंकि उसका मिशन इतना आला होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के डंके बजा रहा होता है, अपने इस्लाफ की जो तालीमात हैं उन पर लोगों को बुला रहा होता है, उनको जो है मुनादी कर रहा होता है कि आओ ये तरीक जो है ये तरीका बेहतरीन है, अपने इस्लाफ के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी बसर करो। तो दोस्तान मोहतरम, जो दुनिया में भी ला खौफ है, आखिरत में भी ला खौफ है, कल बरोज़ महशर, बल्कि दुनिया के अंदर आज भी देख लें, मर जाने का खौफ है इंसान को, मखलूक को मर जाने का खौफ है, जमीन को फट जाने का खौफ है, आसमान को जो है वो फट जाने का खौफ है, तारों को झड़ पड़ने का खौफ है, दरियाओं को जो है वो खत्म हो जाने का खौफ है। हर चीज के ऊपर खौफ मुसल्लत है, लेकिन एक अल्लाह का ऐसा वाहिद बंदा है जिसके ऊपर कोई खौफ नहीं होता है, क्योंकि वो अल्लाह का होता है। उसका ताल्लुक जो है वो ऐसी जात के साथ है कि उसके करीब खौफ आ ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर अगर किसी बंदे का किसी ओहदे वाले से ताल्लुक कायम हो जाए, किसी एमएनए के साथ, किसी एमपीए के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी वजीर आजम के साथ, किसी डीएसपी के साथ, एसपी, यानी किसी के साथ भी अगर उसका ताल्लुक, किसी जागीरदार के साथ, किसी डाकू के साथ अगर उसका ताल्लुक हो जाए, तो वो बंदा बड़ा सीना चौड़ा करके चलता है कि मेरा फलां बंदे के साथ ताल्लुक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं कहता हूं कि अरे दुनिया वालों, तुम दुनिया के इंसानों पर इतना भरोसा करके जी रहे हो, मुझे ये बताओ कि जिस बंदे का ताल्लुक अपने रब से कायम हो जाता है, मुझे बताओ क्या वो भी किसी से डरेगा? जिस बंदे का ताल्लुक अपने रब से कायम हो जाए, क्या वो भी किसी से डरेगा? वो भी किसी का खौफ अपने दिल में रखेगा? वो कभी खौफ नहीं रखेगा अपने दिल के अंदर, इसलिए वो ला खौफ हो जाता है। उसका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी हस्ती के साथ है, अगर दुनिया वाले जाहिरी तौर पर उसको मिटा भी दे डालें तो ऐसे बंदे का नाम हमेशा के लिए जिंदा और बाइंदा अपना पाइंदा रहता है। तो दोस्तान मोहतरम, औलिया कामिलीन, ये औलिया की पहचान क्या होती है? ये औलिया वली बनते कैसे हैं? कुरान हमारी रहनुमाई करता है कि अल्लाह के बंदों की पहचान हम पूछते हैं, अल्लाह हमें बता तेरे बंदों की पहचान क्या है, तेरे बंदों की पहचान क्या है? तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों की पहचान भी बताता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं कुरान पढ़े यार, अगर सुभान अल्लाह होंदी थे क्या बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदों की ये पहचान है, जब रात होती है इनकी रातें क़याम के अंदर गुजर जाती हैं, इनकी रातें सुजूद में गुजर जाती हैं। रातें खत्म हो जाती हैं, इनके सुजूद नहीं खत्म होते, इनके क़याम नहीं खत्म होते। दुनिया सो रही होती है लेकिन ये जाग रहे होते हैं, अपने रब से हम गुफ्तगू होते हैं, रब से हम कलाम होते हैं, अपने रब से बातें कर रहे होते हैं। कभी सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला की सदा लगाते हैं, कभी रकू के अंदर जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम की सदाएं लगाते हैं, कभी क़याम के अंदर अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अपने रब से बातें करते हैं। जो बंदा हर रोज अपने रब से बातें करता है, रब उससे बातें करता है, ऐसे बंदे का रूहानियत जो है वो आबाद होती है। अल्लाह के अनवार तजल्लियात ऐसे बंदे के रूह पर नाजिल होते हैं। ऐसे बंदे को ना दुनिया में किसी का खौफ है होता है, ना कल वो क़यामत वाले दिन गमीगीन होगा, बल्कि कब्र के अंदर भी जाएगा, कब्र भी कहती है बंदा मोमिन अहलन व सहलन मरहबा, आ मैं तेरा इंतजार के अंदर थी। कब्र भी इस अंदाज में अपने गोद के अंदर उसे लेती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। कब्र भी ऐसे गोद में लेती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। और इतना सुकून उस बंदे को होता है उस कब्र के अंदर, फिर वो कब्र उसके लिए नहीं रहती है बल्कि वो जन्नत का बाग हो जाती है। और फिर उस अल्लाह के वली, वो अल्लाह का वली जो है उस पर अल्लाह के अनवार तो जलियात का ज़हूर होता है। और फरमाया फिर वो उस जन्नत के अंदर उसके लिए जो मकान कब्र के अंदर जाहिरी तौर पर जो एक गड़ा नजर आता है इंसान को, उसके लिए वो जन्नत का बाग है। और अपने उस मकाम पर भी वो मुतमईन होता है। उसे फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के बंदे तूने दुनिया बड़ी प्यारी गुजारी है, अब सो जा, आराम कर। अल्लाह करीम फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरे बंदा ने दुनिया में बड़ी तकलीफ काटी है, अब मेरे बंदे को आराम करने दो, सोने दो। अब होता क्या है, वली कामिल की पहचान ये भी होती है कि अब वली कामिल दुनिया में अपने रब का जिक्र करता रहा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तरीक पर चलकर बस जिंदगी बसर करता रहा। अब हुआ क्या, रब्बुल आलमीन फरमाता फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करवाऊंगा। बंदा दुनिया के अंदर चंद साल अपने रब का जिक्र करता है तो मुत्तकी कहलाता है, अपने महबूब से मोहब्बत का दम भरता है तो जो है वो मुत्तकी कहलाता है। अब चंद साल रब का जिक्र करता है, जब दुनिया से जाता है रब कहता है अब तू आराम कर, अब तेरे चर्चे मैं दुनिया के अंदर करवाऊंगा। फिर दुनिया के अंदर कोई दाता लेजवेरी को दाता दाता कहता है, कोई मेहर अली को मेहर अली कहता है, कोई जमात अली को जमात अली कहता है, कोई सुल्तान बाहू को बाहू बाहू कहता है। ये नाम, ये जो चर्चे हैं ना, ये किसी के बस में नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए हैं, बड़े बड़े दौलतमंद लोग आए हैं, बड़ी बड़ी बादशाहियां, बड़े बड़े उनके नाम हैं तारीख के अंदर, लेकिन आज उनको बगैर तारीख पढ़े कोई जानता भी नहीं है। लेकिन बुजुर्गान दीन खुदा की कसम किसी बच्चे से भी पूछो ना दाता साहब का दरबार है, वो कहेगा लाहौर में है, सुल्तान बाहू का दरबार किधर है, वो कहेगा झांग में है, मेरे अली शाह का दरबार किधर है, वो कहेगा इस्लामाबाद में है। तो ये रब चर्चे इस अंदाज में करवाता है कि फिर जबानों पर चर्चे होते हैं उस बंदे के क्योंकि उसने अपने रब को याद किया है। वो गाफिल नहीं रहा, वो गाफिल नहीं रहा, उसने अपनी जिंदगी का मकसद हयात समझा है। मेरे पीर बाबू फरमाते हैं ऐ गाफिल रहने वाले, गफलत के अंदर पढ़ने वाले, गफलत में ना पढ़। अगर गफलत में पड़ गया तेरा एक एक सांस भी कुफर के अंदर गुजरेगा, तेरा एक एक सांस जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है वो भी कुफर के अंदर गुजरेगा। मेरे पीर बाबू फरमाते हैं जो दम गाफिल
ओए 100 दम काफिर सानू मुर्शिद ओए पढ़ाया ते सुनिया सुखन होए गईया खुले अखी सुनिया सुखन होए गईया खुले अखी असा चित मौला वल्लाया ते कीती जान ओए हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया ते मरन थी पहला ओए मरे गए बाहू मिलके पढ़ लो मरन थी पहला ओए मरे गए बाहू मरन थी पहला ओए मरे गए बाहू ता मतलब नू पाया मेरे पीरे बाबू ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं जो दम गाफिल 100 दम काफिर सनु मुर्शिद ए पढ़ाया हो। मुर्शिद कहता है गाफिल नहीं रहना, हथ कार वाल दिल यार वाल, हथ कार वाल दिल यार वाल, गाफिल नहीं रहना। दुनिया के काम काज कर, तुझे कोई मना नहीं करता, लेकिन दिल के अंदर जो तड़प है ना वो यार की होनी चाहिए। गाफिल ना रहे, गाफिल ना रहे। अगर गाफिल हो गया तो फिर मसला गड़बड़ है। जब गाफिल होगा तो फिर तेरे इस घर के अंदर ना जो अल्लाह के अनवार तजल्लियात जिसके ऊपर नाजिल होते हैं, अल्लाह की आरामगाह है ये। फरमाया फिर इसके अंदर गुनाहों के हशरात पैदा हो जाएंगे, गुनाहों के हशरात पैदा हो जाएंगे इसके अंदर। इसलिए अपने दिल को साफ रख, अपने रब की अपने यार की याद से इसको आबाद रख। अगर ये आबाद रहा तो तू आबाद है, अगर ये आबाद ना रहा तो फिर तू बर्बाद है। फिर दुनिया के अंदर जो है तुझे सुकून की दौलत नसीब नहीं होगी। अगर ये आबाद है तो फिर तू भी आबाद है, फिर सुकून है तेरे अंदर, मुतमैन है तू। मगर ना आगे फरमाते हैं सुनिया सुखन गईया खुल अखी। ऐ बंदे अगर अपना सुखन हम सुन लेना कि हमारा सुखन क्या है, क्या सुना उन्होंने अपने आकबत के बारे में। जब सुना ना मुर्शिद कामिल से तो फरमाते हैं सुनिया सुखन अखा खुल गईया, दिल की आंखें खुल गई। सुनिया सुखन गईया खुल अखी असा दिल अपने चित मौला वल लाया हूँ। कीती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हूँ। ते मरन थी पहला मर गए बाहू ता मतलब नु पाया हूँ। ये मतलब को ऐसे हासिल होता है, मकसद इंसान को हासिल होता है जब इंसान मरने से पहले मरता है। जब तक बंदा मरने से पहले मरता नहीं है ना तो मकसद हासिल होता नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है, औलियाए कामिलीन का मकसद क्या है, औलियाए कामिलीन की तालीमात क्या है? क्या बंदे गाफिल मत रहे, इश्क में रहे, डूबा रहे, अपने यार के इश्क में डूबा रहे, महबूब की मोहब्बत के अंदर डूबा रहे। यही तो रब चाहता है तुझसे। बाकी दुनिया के मामलात हैं चल, लेकिन अगर तूने इश्क ना खरीद कर सका और ये बेसकून दिल लेकर जिंदगी गुजारता रहा तो याद रख ले तुझे ना सुकून दुनिया के अंदर नसीब होगा ना कब्र में नसीब होगा। दुनिया में इश्क की जो है दुनिया के अंदर रहे, फिर देख के अल्लाह करीम तुझे जो है वो सकीना कैसे तुझ पर नाजिल करता है। अब मेरे पीरे बाबू ने यहाँ भी बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई इश्क के बारे में कि जो दो लोग इश्क से खाली है ना, ये ज़ाहरी इश्क तो होता है ना, बंदे को औलाद से भी बंदा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, और दुनिया के अंदर दोस्त है उनसे भी मोहब्बत करता है। किसी हर बंदे को किसी न किसी से प्यार होता है, लेकिन याद रख लें हकीकी की जो इश्क है वो अल्लाह और उसके रसूल से है। अल्लाह और उसके रसूल से हकीकी इश्क है। वगरना ये दुनिया के जो सिलसिले हैं ना, वो कहते हैं ना मोहम्मद बूटा साहब कि जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां में बाजियां हारियां ने ते बाग विच जदों खजाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। ते मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। तो जिस दौर के अंदर भी
आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर लोग मरते रहे, मिटते रहे, आज उनके नाम जिंदा हैं। तो जिन्होंने दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया के नाम कमाए, आज उनको कोई भी नहीं याद करता है। और बेदिल इश्क जो इंसान का दिल है ना, मैं ये बातें ये नहीं कि यहाँ पे कर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि साहिब निस्बत आदमी हूँ, मेरी निस्बत बुजुर्गों के साथ है और अल्लाह के फजल से जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पीरे बाहू ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि बेदिला जिसके अंदर इश्क नहीं, जिस दिल के अंदर उसकी कैफियत क्या है। आइए जरा पीरे बाहू की जबान सुनते हैं। मैं अपनी जबान नहीं बोलता, मैं तो बुजुर्गों की जबान बोल के, और ये वो बुजुर्ग हैं जिनको देख कर लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनको कमीज सूंघ कर हकीम तबीब जो थे वो मुसलमान हो जाया करते थे। ये उस इश्क की वादी का एक ऐसा सुनहरा मोती है। तो याद रखना, वो कहते हैं ना कि जेड़े अपना आम दुनिया के अंदर एक पत्थर है ना, अगर पत्थर की निस्बत है तो वो लाल से भी आला है, लेकिन अगर वो लाल जो है वो माला में परोया नहीं है ना, तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तो मेरे पीरे बाबू ने क्या बात इरशाद फरमाई। मेरे पीरे बाबू फरमाते हैं, जय दिल इश्की ओए खरीद न कीता, सोयो खुसरे मर्द जनाने आपको बात की समझ आ रही है ना? मेरी गलन समझ आ रही? पंजाबी जानते हो थोड़ी थोड़ी यार? इस जमीन ते जंग, ये भी जंग ही है जिथे बैठे हैं। चलो जिला वखरा हो गया तो अलहदा गल है, बोली सारी इथे ही बोली जाती। मेरे पीरे बाहू दी, मेरे पीरे बाहू फरमाते हैं, जै दिल इश्क ओ खरीद न कीता, सोयो खुसरे मर्द जनाने ते खन से खुसरे ओए हर कोई आखे, ते कौन आखे मर्दाने ते गलियां दे विच ओए फिरने अरबेले ओ जिवें जंगल ढोर दीवाने ते मर्दां ते ना मर्दां दी गल बाहू ओ जदा इश्क निबैस पैसण गाने आप फरमाते ने कि खन से खुसरे जिन्ना इश्क खरीदने ना कीता, ओ खन से खुसरे मर्द जनाने हो, यानी बेजौक दिल। और फरमाया कि कौन इन लोगों ने मर्द आखे? मर्द होता ही वो है जो दुनिया के अंदर अपने रब और उसके महबूब की मोहब्बत के अंदर अपने दिल को मुनव्वर रखता है, और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक पर आपकी खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जान का तोहफा भी अगर उसे देना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करता है। न माल की परवाह करता है, न जान की परवाह करता है, किसी चीज की भी परवाह नहीं करता है, अपने यार के लिए मर मिट जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, औलियाए कामिलीन, मैंने उनकी पहचान बताई कि उनकी पहचान क्या है। दुनिया सोती है, ये जागते हैं, अपने रब से हम कलाम होते हैं, और फिर ऐसा वक्त आता है इन लोगों पर कि रब्बुल आलमीन फरमाता है, अब तुम सो जाओ, अब तुम्हारे तज़किरे रब जो है वो ज़द आम फरमाएगा, अब तुम्हारे चर्चे रब करेगा। तो रब इनके चर्चे इस अंदाज में करता है कि फिर ये आराम करते, इनके चर्चे हर जबान पर होते हैं। और याद रखें कि जिस वली कामिल का मज़ार किसी कब्रिस्तान के अंदर होता है ना, अल्लाह को हयात ही है कि ऐसे कब्रिस्तान के ऊपर अजाब भी नाजिल करे। ये बात ज़हन के अंदर रख लें। मैंने एक रवायत के अंदर पढ़ा है, अगर एक नौजवान सिर्फ तौबा कर ले और तौबा करके
दुनिया से तौबा करके सच्ची तौबा करके चला जाए, तो फरमाया जब तौबा करके दुनिया से चला जाता है, कब्रिस्तान में मदफून हो जाता है, रब्बुल आलमीन पूरे रोहे जमीन से उम्मत मुसलमान के अंदर जितने लोग मदफून हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन के लिए उन लोगों की कब्रों से अजाब को उठा लेता है, एक नौजवान की तौबा करने की वजह से। तो मुझे बताओ वली कामिल का क्या रुतबा होगा जिसने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अंदर अपनी गुजारी हो। अब ये लोग, इनसे मैंने पहले अर्ज किया था कि औलिया कामिलीन, मैंने रवायत के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक मैंने 2 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। कितने किस्म के? 2 किस्म के। एक वो लोग जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखते हैं, मन आदली वलियन फकद अज़नतहु लिल हर्ब, फरमाया कि जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, और ये फरमान कोई आम किताब के अंदर नहीं है, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, और बड़ा पक्का ठक्का फरमान है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। मुझे बताओ जिससे अल्लाह ऐलान जंग करे उसकी भी कहीं कोई जाए पनाह है? जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे आका करीम के पास बैठे हैं, तो अबू जेहल आ गया और उसने आकर ना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब जनाब खामोश हैं, मेरे आका भी खामोश है, अबू जेहल जो है ना वो बकवास करे जा रहा है। जब वो बकवास करता रहा तो अब हर जाहिरी बात है, बतकाज़ा बशरी इंसान की कोई हद होती है बर्दाश्त की भी। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आगे बोले और उसको जवाब दे दिया। मेरे आका करीम ने फरमाया कि अबू बकर तुमने जल्दी कर दी है, फरमाया कि तुम्हारी जगह अल्लाह के फरिश्ते इस जालिम पर लानत भेज रहे थे, तुम खामोश रहते, अब वो फरिश्ते वापस जा चुके हैं। कि ये जो बकवास कर रहा था ना, इसकी बकवास पर फरिश्ते इस पर लानत भेज रहे थे, क्योंकि ये अल्लाह के नबी के जो यार हैं उसके बारे में ये गुफ्तगू कर रहा था। तो अल्लाह ने ऐसे लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, उनसे जो बंदा दुश्मनी रखता है अल्लाह उसे ऐलान जंग करता है। और दूसरे किस्म के लोग कौन हैं? जो सूद खाने वाले हैं, हराम खाने वाले हैं। हराम खाने वाले लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान जंग किया, सूद खाने वालों से। मुझे बताओ जिस कंट्री के अंदर, जिस रियासत के अंदर हर तरफ सूदी निजाम हो, मुझे बताओ वहां उलमा क्या बैठकर नमाजें पढ़ाते रहे, मुसल्ले संभालते रहे, लोगों को पेड़े दम दम करके जो है उनके भैंसों को खिलाते रहे? अरे फिर उठेगा कोई और उस दीन की अबियारी के लिए? क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है नबी तो आएगा कोई नहीं, इसलिए अब उलमा का काम है। अल उलमा उम्मती अंबिया बनी इसराइल, ये अंबी जो उलमा है ये अंबिया किराम बनी इसराइल के अंबिया के मिसल है। मेरे आका ने फरमाया अब ये उठेंगे और दीन मुस्तफ़ा के झंडे को लहरा कर उठेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि लोगों ये दीन नहीं है। इसलिए कि दीन हमें जुल्म का हुक्म नहीं देता, दीन हमें किसी का हक गज़ब करने का हुक्म नहीं देता। अरे यही तो हमें वलियों ने बताया है आकर दुनिया के अंदर, यही तो औलिया कामिलीन ने हमें बताया है। बुजुर्गों का वाक़यात पढ़ते, बंदा आ गया भूखा है, अब वली कामिल के घर में अगर कुछ है या नहीं है, लेकिन उसने पता नहीं चलने दिया, उठकर अपने नगरी के अंदर चला जाता है, लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लोगों मेरे घर में मेहमान आ गया है, कुछ खाना दे दो, उसकी भूख को मिटाता है। ये वली का किरदार होता है। यानी जब भी कोई मुश्किल के अंदर होता है तो वली उसका मददगार होता है। उसको जाहिरी राशन की जरूरत हो तब भी, और उसको बातनी राशन की जरूरत हो। ये जाहिरी जो नेमतें हम खाते हैं ना, ये इस बॉडी की जरूरियात है, हमारी रूह की जरूरियात नहीं है। हमारी रूह की जरूरियात क्या है? हमारी रूह की जरूरियात जो है वो अल्लाह का जिक्र है। तो औलिया कामिलीन ने दोनों खुराकें अपने जिस्म को दी, जिस्म की खुराक भी लेकिन कम दी, लेकिन जो रूह की ग़िज़ा थी वो ज्यादा दी, इसलिए आज उनके तज़किरे होते हैं। रब उन पर राजी है तो उनके तज़किरे हर जबान पर जारी और सारी है। और मैंने ये 2 बातें आपके सामने की कि रब ऐसे लोगों से ऐलान, 2 किस्म के लोगों से ऐलान जंग करता है, और जिन लोगों से अल्लाह ऐलान जंग करे, मुझे बताओ उन लोगों की जाए पनाह कहीं भी नहीं है। उन लोगों पर खुदा का गजब नाज़िल नहीं होगा तो और क्या होगा। अब फरमाया कि अल्लाह का वली की पहचान क्या है?
फरमाया कि जब अल्लाह का बंदा हो जाता है अपने रब का, तो फिर रब उसकी आंखें हो जाता है, रब उसके कान हो जाता है, रब उसके हाथ हो जाता है, रब उसकी जबान हो जाता है, रब उसके पांव हो जाता है। यानी देखने में जबान उसकी है, लेकिन रब की रजा के बगैर गुफ्तगू नहीं करता। आंखें जाहिरी तौर पर उसकी हैं, लेकिन उसके अंदर नूर जो है वो रब का है, वो अपने रब के नूर से देखता है। फिर वो चाहे तख्तुस्सरा में देखे, चाहे अर्श अला पर देखे। फिर समात हकीकत देखने में उसके कान हैं, लेकिन हकीकत में समात जो है उसके अंदर जो नूर है समात के अंदर वो रब का है। फिर वो यहां बैठा हो, फिर इमाम फखरुद्दीन राजी कहीं पे हो, आपके मुर्शिद कहीं हो, वो देख सकते हैं कि मेरा गुलाम जो है वो किस हालत के अंदर है, और फिर उनकी मदद भी करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, गुजारिश ये, और फिर ऐसे लोगों से कुछ ऐसी करामात का इजहार भी होता है। हमारे लोग पता है क्या करते हैं, जब भी कोई मसला पेश आता है तो हम लोग अपने बुजुर्गों की करामात बयान करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है ना कि बताओ यार इन करामात का जिक्र कुरान में भी है, अब चूंकि इल्म तो होता नहीं है, बेचारे थोड़े होते हैं, इन तो कहते हैं ये नहीं, वो अपने फिर बुजुर्गों की करामतें बयान करते हैं। वो कहते हैं यार कुरान से बात साबित करो, क्या करामात का जिक्र कुरान में भी मौजूद है? तो हाँ बिल्कुल दोस्तान मोहतरम, करामात का जिक्र कुरान में मौजूद है। एक मकाम पर नहीं बल्कि बहुत सारे मकामात पर कुरान का जो है अपना इसका करामात का जिक्र मौजूद है। और उनमें जो मशहूर करामत है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर हैं आसिफ बिन बरखिया, उनकी करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है कि वो पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त सुलेमान के दरबार में ले आए। अब ये आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं है, और क्या है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये किताब के आलिम हैं। अब किताब के आलिम का ये मकाम है, तो मुझे बताओ जिसको रब का कुर्ब नास हासिल होता है, मुझे बताओ उस बंदे का क्या आलम होगा। अगर कोई किताब का इल्म रखने वाला हो तो उसका ये मकाम है, तो जो अल्लाह का कुर्ब जिसको नसीब है, मुझे बताओ उसका मकाम का क्या आलम होगा। अब दूसरी बात ये रही दोस्तान मोहतरम, आज दुनिया के अंदर हर बंदा हर चीज को पहचान सकता है, लेकिन वली कामिल की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। लोग कहते हैं जी क्योंकि सेटअप अजीब सा चल गया है। मैं हैरान होता हूं कभी कभी ऐसे लोगों की ज़ानत पर कि खुदा के बंदो खुदा का खौफ करो, तुमसे तो वो साहब काफ का कुत्ता चंगा, तुमसे तो वो साहब काफ का वो कुत्ता चंगा, कुत्ते को पता चल गया है कि वली का मकाम क्या होता है। अरे तुम तो मुसलमान हो, अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह के महबूब के जो है वो उम्मती हो, गुलाम हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि वली का मकाम क्या होता है। कुत्ते को पता है। खुदा की कसम है, जिसको वली का मकाम का पता चल जाए, वो बेशक कुत्ता भी क्यों ना हो, अल्लाह उसको भी इंसानी शक्ल के अंदर जन्नत में दाखिल करेगा। अरे मैं कहता हूं जिसको वली कामिल के पहचान का इल्म नहीं है, वो बेशक बंदा ही क्यों नहीं है, मैं कहता हूं उस कुत्ते से भी कहीं बदतर है। वो अल्लाह के बंदे की पहचान नहीं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, मैं रात को 18 के अंदर प्रोग्राम था, वहां बयान कर रहा था, तो मेरे ज़िम्नन हदीस पाक सामने आ गई कि जो मुत्तकी उसका मकाम क्या है, एक अल्लाह के वली का मकाम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के घर का सफर अपना तवाफ कर रहे हैं और मुखातिब हुए अल्लाह के घर से, ऐ बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरी बड़ी अजमतें, तेरा बड़ा मकाम। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी है, मोमिन है, फरमाया उसकी शान तो इससे भी कहीं ज्यादा है, उसकी शान तो इससे भी कहीं ज्यादा है। बेशक तेरा तवाफ होता है, रात दिन तेरा तवाफ होता है, 24 घंटे तेरा तवाफ होता है, लोगों के गुनाह माफ होते हैं, लेकिन फरमाया मुत्तकी जो है, मोमिन जो है, उसका मकाम तो इससे कहीं ज्यादा है। तो दोस्तान मोहतरम, हमने समझा ही क्या है औलिया कामिलीन की तालीमात को। अगर आज हमें ज़रूरत है अपने इस्लाफ की, जब तक दुनिया वाले अपने इस्लाफ के नक्श कदम पर मुसलमान चलते रहे, मुसलमान महफूज हैं, आज भी महफूज हैं जो अपने इस्लाफ के नक्श कदम पर चल रहे हैं। लेकिन जो उससे हटे हुए हैं, मैं कहता हूं इंसान कोई भी तन्हा कोई मंजिल अबूर नहीं कर सकता, अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता जब तक कि कोई उसके पास रहबर ना हो। उस्ताद ज़ाहिरी उलूम उनको बताते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको बातनी उलूम का दर्स देते हैं, उनकी बातनी मनाजिल को तय करवाते हैं।
और ऐसे उस्ताद की भी ज़रूरत है। आप कहें जी ये इल्म कहाँ से आ गया? कुरान के अंदर सूरह मरियम के अंदर इस इल्म का भी जिक्र है, मिन लदुन्ना इल्मा। और ये हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का जिक्र आपने कुरान में सुना उलमा से। ये वही इल्म है जो ज़ाहिरी तौर पर आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने खिज़र को अता फरमा रखा है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने हजरत मूसा का मकाम कम है, बड़ा मकाम है, अल्लाह का कलीम है, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। लेकिन एक मकाम आया, फरमाया मेरे कलीम कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको मैंने उनकी ड्यूटियां लगा रखी हैं, जरा उनके पास जाओ ना, जरा उनसे मुलाकात तो करो। तो फिर उन्होंने वो उलूम के बारे में आपको फरमाया कि ये उलूम मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला। फिर वो सफ़र में अपना लंबी बात है, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अर्ज ये करना मकसद है कि औलिया कामिलीन की तालीमात को देखें कि उनकी तालीमात क्या है, उस पर चल कर ज़िंदगी अपनी हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वलियों के मकाम को पहचाने। अल्लाह ने ऐसे लोगों के साथ अगर बोझ रखेंगे तो ऐलान जंग किया है, अगर मोहब्बत करेंगे तो खुदा की कसम है कल बरोज़ मैशर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का साथ अता फरमाएगा। और ये मैशर वाले दिन भी अपने जो उनके उनके अकीदतमंद हैं उनको कभी नहीं भूल सकेंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक बंदा अल्लाह करीम उसे फरमाएगा जा तू मोमिन है, जन्नती है, जा जन्नत के अंदर चला जा। तो फरमाया कि एक बंदा भागता हुआ जाएगा, जाकर उसका पल्लू पकड़ेगा और कहेगा कि अल्लाह के बंदे तू दुनिया के अंदर तू तो नेक था, तू दुनिया से अपना दुनिया के अंदर मैंने तुझे एक दफ़ा पानी पिलाया था, मैंने तुझे खाना खिलाया था, मैंने तुम्हें वज़ू करवाया था, आज तू मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है। तो अल्लाह का बंदा कहेगा मौला दुनिया के अंदर इस बंदे ने मेरे साथ एहसान किया था, मेहरबानी फरमा दे। तो रब्बुल आलमीन उसकी सफारिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर उसको भी जन्नत में भेजेगा। तो दोस्तान मोहतरम, आखिर में मियाँ मोहम्मद साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके चंद अशार और उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त, चूँकि 12 होने वाले हैं, जुम्मे का भी टाइम हो जाएगा, इतने में पहुँचते। तो मियाँ साहब के 2-3 कलाम जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने और उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। मियाँ साहब फरमाते हैं मर्द मिले थे हो दर्द न छोड़े, ते औगन दे गुन करदा कामिल लोग मोहम्मद बख्शा ओ लाल बनाण पत्थर दा, कामिल लोग मोहम्मद बख्शा ते लाल बनाण पत्थर दा। मियां साहब फरमाते जिन्ना इश्क ओए नमाजा पढ़िया उते कदे भी ओ नहीं मरदे, शक होवी ते वेख लिया के ओए कबरां ते दीवे बलदे। मियां साहब फरमाते राधे राधे ओए हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे ओए बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभना, तिरुल मरसे विच राधे बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभना, तिरुल मरसे विच राधे। ते सुफने अंदर मैनू ओए मुर्शिद मिलिया, ते मैं
गल विच पालियां बावां ते डरदी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़े ना जावा। मिसा फरमाते ले ओ यारे ओए हवाले रब दे कोई मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने आपसे 1 घंटे का वादा किया था, 1 घंटा मुझे हो गया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्थाने को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और बुजुर्गों का जो फैज़ है अल्लाह करीम उससे हमें हासिल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और जनाब मोहतरम वल मकाम जनाब सूफ़ी मोहम्मद मुनीर साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह करीम इनकी उम्र में, इल्म में, हिलम में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बतें जो हैं अल्लाह करीम उनको सलामत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।